दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से एक खास वर्डिक्ट आया। भारतीय औरतों के पक्ष में होम मेकर्स यानी वो जो घर चलाती है, कहने के लिए वह कोई भी मूल्य पैदा नहीं करती है। अपने पति की सेवा, बच्चों की सेवा, घर की झाड़ू बुहारू से लेकर खाना पकाना, कपड़े देखना, बर्तन मांजना, या यदि मध्यम वर्गीय, उच्चतर मध्यम वर्गीय परिवार है तो नौकरानियों को रखकर जो अपना काम करवाती है। वैसे यह वर्डिक्ट इसलिए आया क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने किसी खास एप्लीकेशन पर मुस्लिम महिलाओं के इस अधिकार को उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई अधिकार नहीं बनती है तलाक के बाद कि पति से लगातार हमेशा के लिए यदि उनके पास क्षमता है तो उनके रहने, खाने पीने, जीवन के लिए वह भरपाई करें, पैसे दें। यदि औरतें जो तलाकशुदा हैं या उनके पास अपने भरण पोषण के लिए कोई नौकरी नहीं है, काम चाम नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश का उल्टा आदेश दिया। हालांकि यह बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि लोअर कुछ और देता है आदेश, हाई कोर्ट उसका ठीक विपरीत करता है कि इसका कोई आधार ही नहीं, लोअर कोर्ट ने कैसे दिया, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कर देता है। और ऐसे जजों के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि कार्रवाई हो सके कि इतने फालतू के बिना मतलब के वर्डिक्ट दिए जा रहे हैं, वह भी सालों साल बाद। खैर, अभी हम न्यायालय की बात नहीं करते हैं। इस न्यायालय से कुछ खास उम्मीद करना, खासकर ये जो आज का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट से, यह सोचना कि औरतों के पक्ष में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में कोई वर्डिक्ट देने मानने की बात नहीं, एक जनरल कानून है और उन्होंने अपनी समझ से यह आदेश पारित किया। यानी जो घर की महिलाएं हैं उनसे तलाक हो जाता है और उनके पास रहने का अपने साधन नहीं है तो उनके पति को देखना पड़ेगा। जरा सोचिए, रूस में 1917 में बोल्शेविक नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी और आते ही सत्ता में लेनिन ने कुछ दिनों में, चंद दिनों में एक आदेश पारित किया कि जो भी औरतें अपने पति से खुश नहीं हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ के लिखित रूप में दे दें कि अपने पति से तलाक ले रही हैं तो तलाक मान लिया जाएगा। खत्म। 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद क्रिश्चियन धर्म ये वो कोई मायने नहीं था। और हजारों नहीं लाखों औरतों ने दिया, क्योंकि उस समय की जो सत्ता आई, समाजवादी सत्ता आई, उन्होंने कहा हर औरतों को, हर पुरुषों को जीने का अधिकार है और मूलभूत आवश्यकताएं सरकार देगी। हालांकि आपको काम करना पड़ेगा, आपके शिक्षा के हिसाब से, आपकी ताकत के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, वगैरह वगैरह। यानी आपको बेरोजगार नहीं रहना। ठीक उल्टा हो गया है, रोजगार के लिए अप्लाई करते वहाँ बेरोजगारी में बैठे रहें तो नहीं मानेगी सत्ता। उन्होंने 1937-38 में जो उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था उसको खत्म कर दिया। कोई बेरोजगार था ही नहीं। क्या मायने है इस तरह के मिनिस्ट्री का। खैर, मैं औरतों की बात कर रहा हूँ जो घर में काम करती है। एक तो यह बात है कि हमारे समाज में लिंग भेद इस तरह बेकाबू रूप से है, यानी उसी काम के लिए पुरुष को अधिक वेतन मिलता है, महिलाओं को नहीं। यदि महिलाएं केवल घर में काम करती तभी उनका शोषण होता, आर्थिक शोषण, ताकि उनका पति बाहर में जाके 12 घंटे काम कर सके। मान लीजिए पत्नी नहीं काम करती है तो पुरुष को भी घर में खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेगा, सिलाई करना पड़ेगा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। और उस हालत में भला सोचिए वो 12 घंटे बाहर कैसे काम करेगा। यानी उस औरत के श्रम शक्ति के आधार पे पुरुष के श्रम शक्ति को 8 घंटा से बढ़ा के 12 घंटा तक उतने ही पैसे में पूंजी उसको अपने अधीन करती है, उसके श्रम शक्ति खरीदती है और उतना ही ज़्यादा उसका आर्थिक शोषण करती है। आधार है। जी हाँ जी, वो गरीब बात है नहीं। पूंजीवादी सत्ता से घरेलू औरतों की बात, जो घर में काम करती है, उसको जोड़ दिया। लेकिन मजाक नहीं, आप सोचे जरा, पूरा मिलाकर देखें। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इतना नहीं सोचा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, या हम लोग बोलते हैं, या आप भी बोल सकते हैं।
इसके अलावा भी औरतों का जो शोषण के अलावा जो अत्याचार हो रहा है घर में, घर से बाहर, उनके लिंग के कारण तरह तरह की, मैं उनके बारे में नहीं जाऊंगा, जो पूरे विश्व में खासकर भारत में बढ़ रहा है। कितने भी कानून बना ले, कानून को धत्ता बना दिया, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उन औरतों को जिन्होंने शिकायत की उनको उठाकर जेल में डाल दिया। वो मर गई तो उनको जेल के अंदर ही जला दिया गया, उनके माता पिता तक को नहीं दिया गया। पॉक्सो या पॉस्को जो भी उनका कानून बनता है कि वैसे लड़कियों के खिलाफ यदि इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहले उस पुरुष को कैद में डाला, उसको धत्ता कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ऐसे लोग जो बलात्कार के केस में फंसे हुए बाहर निकलते हैं तो माला पहनाया जाता है, जय जयकार के नारे होते हैं। यह पूंजीवाद का अति सड़ांध रूप है, एकाधिकार पूंजीवाद यानी मोनोपोली कैपिटलिज्म। आप यह कह सकते हैं कि हम वापस अच्छे पूंजीवाद की तरफ क्यों न चले। पूंजीवाद का आधार ही है शोषण, और इस शोषण को बरकरार रखने के लिए उसको अपनी पूंजी का जो भी उत्पादन करता है उसका पुनर्उत्पादन करना पड़ता है ताकि पूंजी बढ़े। जैसे कुर्सी बनाना है, उसको बेच के फिर से और कुर्सी बनाना है। और उसके साथ साथ चूंकि जनता भड़के नहीं, इसलिए वहाँ की जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनका फिर से पुनर्उत्पादन करना है बड़े स्तर पे। जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, देशवाद, लिंग भेद, धर्म भेद, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, आदिवासी वगैरह वगैरह, क्षेत्रवाद, भाषा, उसका वह पुनरुत्पादन करता है स्कूल के माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। और आपके दिमाग में वह कचड़ा, वह दुर्गंध भरता है, वह जहर भरता है, जिसके आधार पे आप उस पूंजीपति के चाकरों यानी उनके राजनीतिक जो चमचे हैं, उनके जो व्यवस्था में हैं, प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, इन सबों की आप चमचागिरी करते हैं। वह तो करते ही करते हैं, आप भी करते हैं। उनको करने का है कि उनको भारी संख्या में उन्हें दलाली मिलता है, वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में, पोस्ट के रूप में। घूसखोरी और अत्याचार वगैरह वगैरह तो भारी संख्या में है। और आप किस रूप में उनकी चमचागिरी करते हैं, वह अज्ञानता, मूर्खता, महामूर्खता और अंधविश्वास के कारण करते हैं। चूंकि आपको रास्ता पता नहीं है कि इससे मुक्ति का रास्ता क्या है, आप बेरोजगार हैं, शिक्षा जो आपको मिला है वह बिल्कुल गंवार बनाने वाली है। बीमार पड़ गए तो आप फंस गए, कुछ केस हो गया तो जेल में पड़े रहिए, ना भी पड़े रहिए तो भागते रहिए, आधी जिंदगी निकल जाएगी। जरा सोचो दोस्तों, एक चीज ना सोचो कि स्त्रियों को बड़ा मुक्ति मिल गया, तालियां बजा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिए। यदि एक रिक्शा वाले की बेटी यदि जज बन जाती है, डीएम या एसपी बन जाती है तो बड़ी तालियां बजाते हैं, जबकि उसके विपरीत लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हर महीने करोड़ों बेरोजगार है। आत्मनिर्भर बनो, मरो या आपस में लड़के एक दूसरे को मारो। क्या यह युग, क्या यह समय भारत और पूरे विश्व के लिए बिल्कुल अंधकारमय है? इससे कोई रास्ता नहीं है? जरा सोचिए। धन्यवाद दोस्तों।